नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं स्नेहलता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। नीट परीक्षा में ग्रेस मार्क पाने वाले 563 छात्रों को दोबारा 23 जून को परीक्षा देना। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए के प्रस्ताव को माना। 30 जून से पहले नतीजे। मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे थे 2 प्रस्ताव। ग्रेस मार्क पाए छात्र या तो दोबारा एग्जाम दें या बिना ग्रेस नंबर के अपनी रैंकिंग काउंसलिंग में शामिल हों। एनटीए के प्रस्ताव के मुताबिक 30 जून के बाद फिर से आएगी सभी छात्रों की रैंकिंग। 6 जुलाई से शुरू होगी काउंसलिंग। इस मामले के याचिकाकर्ता अलक पांडे ने कहा, ये सुविधा उन छात्रों को भी मिलनी चाहिए जो किन्हीं वजहों से कोर्ट नहीं पहुंच पाए। अगली सुनवाई में कोर्ट इस पर भी करेगा विचार। कोलकाता में नीट परीक्षा मामले में विकास भवन के सामने एआईडीएसओ के सदस्यों का प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। नीट परीक्षा को लेकर मचे हंगामे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। कहा, सरकार एक भी परीक्षा ठीक से नहीं करा पा रही है। अब बिना एनटीए अधिकारी के पेपर लीक नहीं हो सकता। सीबीआई जांच होनी चाहिए। प्रभार संभालने पहुंचे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट विवाद पर बोले। कहा, सरकार बच्चों के साथ है। परीक्षा में गड़बड़ी के दोषियों को सजा मिलेगी। दिल्ली के जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली सरकार यमुना रिवर बोर्ड से 152 क्यूसेक पानी की मांग को लेकर कल तक आवेदन दे। बोर्ड इस पर जल्द फैसला लेगा। दिल्ली में पानी का संकट। घर की जरूरत को पूरी करने के लिए कई किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं लोग। लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे लोग। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जायजा लेने पहुंची जल मंत्री आतिशी। कहा, हमें जितना पानी मिलना चाहिए हमें मिल नहीं रहा है। हरियाणा कम पानी दे रहा है। दिल्ली में टैंकर माफिया पर सख्त कार्रवाई पुलिस की ओर से। जहां टैंकर माफिया पर नकेल कसने के लिए मनुकनगर इलाके में पुलिस की पेट्रोलिंग। दिल्ली जल संकट को लेकर एक्शन में एलजीवी के सक्सेना। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए टैंकर माफियाओं पर नजर रखने के आदेश। जल संकट को लेकर दिल्ली की मंत्री आतिशी का आरोप। कहा, एलजी ऑफिस से जारी की गई प्रेस रिलीज में मेरे बारे में अपशब्द लिखा गया। बीजेपी पर लगाया आपसे नफरत करने का आरोप। पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश में सीएम पद की शपथ ली। तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने पेमा खांडू। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा शामिल हुए। नागालैंड, त्रिपुरा, असम के सीएम सहित कई बड़े नेता शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। ओडिशा के सीएम मनोहर चरण मांझी के ऐलान के बाद खुले जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वार। अब चारों द्वार से श्रद्धालु कर सकेंगे मंदिर में प्रवेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, मंत्री नारा लोकेश परिवार के साथ तिरुपति मंदिर पहुंचे। भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। आंध्र प्रदेश में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तिरुपति मंदिर जाकर पूजा की। परिवार के साथ पीयूष गोयल पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह एक बार फिर रक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाले। राजनाथ सिंह ने कहा, देश की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों को हवाई सेवा से जोड़ने के प्रोजेक्ट की सीएम मोहन यादव ने शुरुआत की। मध्य प्रदेश के 8 शहर हवाई सेवा से जुड़े। केरल के वायनाड से लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए राहुल गांधी बुधवार को जनता से मुखातिब हुए। पूछा, क्या चुनूं, रायबरेली या वायनाड? भीड़ ने जवाब दिया, वायनाड। महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे के 400 पार वाले बयान पर सियासी घमासान। शिवसेना यूटीपी सांसद संजय राउत ने कहा, हिम्मत है तो मोदी को सीधा बोलें कि आपके कारण हार हुई। 4 दिवसीय प्रवास पर गोरखपुर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। स्वयं सेवकों को बताएंगे शाखा के नियम और अनुशासन। सीएम योगी से भी मुलाकात करेंगे। संजय राउत ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, पिछले 10 साल में बीजेपी ने आरएसएस को किनारे किया। बीजेपी अब आरएसएस की नहीं सुनती। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी और एनसीपी नेता सुनेत्रा पवार ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन किया। 25 जून को होंगे राज्यसभा के उपचुनाव। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जारंगी पाटिल का अनशन जारी। लगातार तबियत बिगड़ रही है। डॉक्टर्स की सलाह पर इलाज के लिए राजी हुए, लेकिन राज्य सरकार की टेंशन बढ़ी। चंडीगढ़ में आज दोपहर 3 बजे शिरोमणि अकाली दल की कोर कमेटी की बैठक। लोकसभा चुनाव में 1 सीट जीत पाई है पार्टी। वोट शेयर भी बीजेपी से कम हुआ।
हार के बाद यूपी में बीजेपी में रार, संजीव बालियान संगीत सोम के बीच लड़ाई गहराई। संजीव सहरावत नाम के शख्स ने संगीत सोम को भेजा लीगल नोटिस, मांगा 10 करोड़ का हर्जाना। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, आतंकियों का मददगार पकड़ा गया, पिस्टल, हैंड ग्रेनेड, आईईडी बरामद। जम्मू के डोडा में आतंकी वारदात, आतंकियों ने पुलिसकर्मी पर फायरिंग की, वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, आतंकियों की तलाश में जुटे सेना के जवान। कल आतंकी हमले में सेना का एक जवान जख्मी हुआ था। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को देखते हुए राजौरी में बढ़ाई गई सुरक्षा, हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल, चप्पे चप्पे पर जवान तैनात। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के विरोध में स्थानीय लोगों का प्रदर्शन, सेना के समर्थन में लोगों ने नारे लगाए, पाकिस्तान का पुतला जलाया।